दोस्तों, अपने उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए। इन 4 सालों में कई बड़े फैसले हुए, विकास की पहल भी हुई और ऐतिहासिक कदम भी सामने आए। आज मैं आपको दिखाऊंगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का इन 4 सालों का सफर कैसा रहा, कौन कौन सी उपलब्धियां रही जो सुर्खियों में रही और कैसे बीजेपी वाले 4 साल बेमिसाल कह रहे हैं। क्या आपको लगता है, वो भी बताना। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो सरकारें कई आई चली गई, कई मुख्यमंत्री बदले और कई चले गए बदल के। मुख्यमंत्री तो हद से ज्यादा बदले अपने प्रदेश में। लेकिन सवाल यह कि क्या उत्तराखंड में बदलाव आया? क्या सरकारों के साथ साथ अपनी देवभूमि में लोगों की जिंदगी भी बेमिसाल हुई? क्या उस तरीके से काम हुआ? यह सवाल आज आपके मन में कौंध रहा होगा जरूर। इससे अलग दोस्तों, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के लिए 23 मार्च का दिन खास रहा। पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली सरकार उत्तराखंड की अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर गई और इन 4 सालों में धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले भी लिए। वैसे फैसलों की चर्चा प्रदेश में भी खूब हुई और देश में भी खूब हुई। कुछ फैसलों के बारे में बात देश में इस कदर बढ़ी कि यह कहा गया कि उत्तराखंड पहले पायदान पर रहा। दोस्तों, धामी सरकार की मुख्य उपलब्धियों में यूसीसी समान नागरिक संहिता, जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, यह सब शामिल है। इसके साथ ही धामी सरकार का दावा यह है दोस्तों कि उन्होंने 9000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। सरकार की 4 साल की उपलब्धियों में 200 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर सख्ती की बात कही गई। लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे मसले, कुछ ऐसे कानून जिसकी चर्चा कुछ ज्यादा ही हुई। थोड़ा गौर कीजिएगा और यह आकलन भी कीजिएगा कि प्रदेश हित में आम जन की जिंदगी पर इन सब बड़े फैसलों का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूं यूसीसी से शुरुआत इसलिए क्योंकि एक बड़े कानून की बात हुई, देश में चर्चा हुई, लोग उत्तराखंड को देख रहे थे, पहला राज्य बना और आगे एक एक कर और भी बताऊंगा। दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूसीसी, धामी सरकार ने 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक कानून लागू किया था और देश की आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना था। यूसीसी लागू करते हुए सीएम धामी ने कहा था तब कि कानून विवाह, तलाक, संपत्ति और विरासत के मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम को सुनिश्चित करने वाला है। टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ दीप नया था। केदारखंड में हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धाम ऑल वेदर रोड है, रेल वहां पहुंच रही है। वहीं मानस खंड के अंदर हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया है, पूरे कुमाऊं मंडल के अंदर जितना भी क्षेत्र मानस खंड के अंदर आता है, हम मानस खंड कॉरिडोर बनाएंगे और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सारे मंदिरों का भव्य और दिव्य स्वरूप हमारे सामने आएगा। दोस्तों, इसकी चर्चा देश भर में हुई यूसीसी की। इसके बाद आता है एक और फैसला जिसको लेकर सरकार को अपने ही प्रदेश में कई बार घिरना भी पड़ा। लोगों ने सवाल भी किए, विपक्ष हमलावर दिखाई दिया। वो था अतिक्रमण मुक्त अभियान, जिसका जिक्र आज प्रदेश की बीजेपी कर रही है और सरकार और धामी भी कर रहे हैं। दोस्तों, धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम चलाई। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं, उन आंकड़ों को बुनियाद बनाऊं तो सरकारी भूमि से लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से ज्यादा भूमि को मुक्त कराया गया। यह वो भूमि थी जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। सालों साल यह कब्जा होता रहा, लेकिन सरकार के इस फैसले से यह भूमि कब्जा मुक्त हो गई। 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का
इसे मैं एक साधारण अध्याय नहीं मानता हूं, बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का एक इसे मैं महत्वपूर्ण अध्याय मानता हूं। यहां दोस्तों लैंड जिहाद काफी चर्चा में रहा था, लेकिन इसके बाद बारी आती है मोदी जी वाले बयान की, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई क्या? कम हो गया भ्रष्टाचार या खत्म हो गया भ्रष्टाचार अपने प्रदेश से? उत्तराखंड की धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए, कहते हैं बीजेपी वाले। सरकार भी कह रही है, धामी जी भी कह रहे हैं। सीएम धामी समय समय पर यह कहते रहे हैं कि उनकी सरकार ने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। इसके तहत अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में करीब 200 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। विजिलेंस ने 82 लोगों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इस दौरान आईएएस और आईपीएस समेत वरिष्ठ अफसरों पर कार्रवाई की गई। भूमि घोटाले में 12 बड़े अधिकारी निलंबित किए गए। दोस्तों, वैसे भ्रष्टाचार तो प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा ही है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती, बड़ा मुद्दा जो देखने को मिला, जिसने परेशान किया युवाओं को भी, परेशान किया आम जनता को भी, उत्तराखंड की युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं का अटकना, लटकना, भटकना सब देखा। दोस्तों, इसके लिए सख्त नकल विरोधी कानून आया। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की बड़ी समस्या का समाधान हुआ। नकल माफिया सिस्टम का हावी होना इस बात का संकेत था कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी में पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले तैयारी करिए सालों साल और उसके बाद परीक्षा दीजिए, परीक्षा फिर पेपर लीक हो जाएगा, कहीं प्रश्न गलत हो जाएंगे, फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में लंबे वक्त तक लटका रहेगा, सुनवाई होती रहेगी, तारीख दर तारीखें बदलते रहेंगी। दोस्तों, इससे युवाओं में निराशा थी, आक्रोश भी था, गुस्सा भी था। ऐसे में सरकार का यह कहना और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी का यह कहना कि धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, और वो तारीख थी 10 फरवरी 2023 की। 10 फरवरी 2023 को देश का सबसे सख्त कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को लाया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया। यह कानून राज्य में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लाया गया दोस्तों, और इस कानून के तहत नकल के दोषी को उम्र कैद और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। क्या इसके बाद नकल पर नकेल लग पाई, या आप बताइएगा। दोस्तों, नकल विरोधी कानून के बाद आज युवाओं में परीक्षाओं को लेकर वो असमंजस की स्थिति नहीं है। वो कहते हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी तो उनके भविष्य के लिए अच्छा है। लेकिन प्रदेश की धामी सरकार अपने एक और बड़े फैसले के लिए खूब चर्चा में आई थी। दोस्तों, वो फैसला क्या था? वो धर्मांतरण विरोधी कानून था। उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून हालांकि अप्रैल 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान पारित हुआ था। नवंबर 2022 में धामी सरकार के दौरान इसे ज्यादा सख्त बनाया गया, और इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले की अधिकतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई, और 2025 में इसे और सख्त बनाने के लिए प्रावधान जोड़ दिए गए। कि डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 पहुंच गई है। बीते 4 वर्षों में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई, और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि हमारी राज्य की मातृशक्ति अनेक चुनौतियों और अनेक कठिनाइयों का और अनेक अभावों का सामना करते हुए भी वो मिशन के तहत उनके कौशल में कोई कमी नहीं आई, परिश्रम में कोई कमी नहीं आई, जो ये बताता है कि पिछले 2 सालों में 2,65,000 माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में होटलों की संख्या में
25% की बढ़ोतरी हुई है और होम स्टे की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत फैसले हुए होंगे जो आपने देखे होंगे, फिर चाहे वो उत्तराखंड की धामी सरकार का दावा ये कि पिछले 4 साल में 26,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दे दी गई। सरकार का लक्ष्य ये कि अगले साल तक यह संख्या 36,000 करनी है, उससे ज़्यादा करनी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर बड़े आंदोलन को संज्ञान में लिया, बड़ा कदम उठाया। बल क्या कदम उठाया और कितनी तस्वीर साफ हुई इन कानूनों को लेकर, अब तक जनता कंफ्यूज ही है। उत्तराखंड के 11 पहाड़ी जिलों में बाहरी लोगों द्वारा जो जमीनें खरीदी जाती थी, खरीद फरोख्त होती थी, उसको लेकर कृषि और बागवानी भूमि की खरीद पर रोक लगाई गई। नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर केवल 250 वर्ग मीटर भूमि ही खरीदी जा पाएगी, ये कहा गया। अवैध खरीद पर जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई होंगी, बहुत सारी छूट गई होंगी, लेकिन आप क्या 4 साल का आकलन करेंगे या फिर 9 साल का आकलन करेंगे, ये भी एक सवाल है। आकलन आपने करना है, सवाल आकलन का है, क्योंकि सरकारी दावों की किताब में तो सब गुलाबी है, वो सब कुछ हरा हरा दिखता है, शायद आपको बड़ी राहत भी देता होगा। अलग अलग क्षेत्रों में आकलन इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आगे चुनाव भी है। आपको क्या लगता है, कैसे लगता है, कैसा लगता है धामी सरकार का यह कार्यकाल? आप चाहे 4 साल के हिसाब से आकलन कीजिएगा या फिर 9 साल के, लेकिन ये जरूर बताइए, ये जरूर समझाइए कि कितना कुछ बदलाव जमीन पर आया, अपनी देवभूमि उत्तराखंड में आया उन तमाम फैसलों से जो फैसले सरकार ने लिए। क्या वाकई में जनता की जरूरत यूसीसी थी या धर्मांतरण कानून था या फिर कुछ और मुद्दे जिसको टच नहीं किया गया? उन मुद्दों के बारे में भी आप अपनी बात रख सकते हैं दोस्तों। अपनी बात कमेंट के जरिए रखिएगा, चर्चा को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा खबरें आपको दे पाऊँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ और आप सवाल कर पाएँ मेरे ज़रिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।